स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर जो चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमें हेलो एल्केन में कार्बन अक्ष बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बन अक्ष इन हेलो एल्केन। तो देखिए कार्बन अक्ष जो बंध है, कार्बन जो है 4 बॉन्डिंग बनाता है 2, 3 और 4। तो कार्बन अक्ष जो बंध है, ये बंध जो होता है वो होता है सहसंयोजक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें हेलोजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है और अधिक होने के कारण क्या होगा, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। इसलिए ये कैसा होता है, इसकी प्रकृति हो जाती है सहसंयोजक हो जाती है। तो कार्बन हेलोजन बंध जो है वो कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, सहसंयोजक। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो देखें आप, कार्बन अक्ष सहसंयोजक बंध होता है हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश व हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर कार्बन अक्ष जो बंध है सहसंयोजक होता है, लेकिन हेलोजन जो है, हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। जैसे अधिक होने का मतलब, विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा ध्यान, एक तो वर्ड लिखा है विद्युत ऋणता। तो मैं आपको ये विद्युत ऋणता जो वर्ड है इसका अर्थ पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा सुन ले। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना विद्युत ऋणता कहलाती है। तो कार्बन अक्ष सहसंयोजक बंध होता है, हेलोजन जो है, हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश व हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। इसके बाद में जैसे देखिए जो CH जो है, यहाँ पर अपन एक एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन जो है इसका नाम एल्किल हैलाइड होता है, उसके आधार पर हम CH3Cl का कक्षीय आरेख है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें तो नॉर्मली आपको ध्यान क्या रखना, इसकी कार्बन अक्ष बंध की प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक होती है। लेकिन इसमें ध्रुवीय प्रकृति क्यों हो जाती है, क्योंकि हेलोजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से हाई होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हेलोजन पर ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको नोट करनी इसके अंदर। अब इसमें आगे देखिए नेक्स्ट कक्षीय आरेख आता है एक CH3Cl का। CH3Cl का कक्षीय आरेख, मैं क्वेश्चन ही नोट कर रहा हूं, ये CH3Cl का कक्षीय आरेख बनाइए। तो कक्षीय आरेख देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ बंध कितने होते हैं, 4। 3 तो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो ये इसकी हो गई CH3Cl की संरचना। लेकिन यहां पर कक्षीय आरेख जो बनाते हैं, कक्षीय आरेख कोई भी कंपाउंड का जो बनता है उसमें उसके बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो भाग लेंगे
उनमें अतिव्यापन होता है। अब जैसे यहां पर देखिए कार्बन है, यहां पर तो मैंने लिखा कक्षीय आरेख के लिए कार्बन लिख दिया। अब यहां पर देखो इसका कक्षीय आरेख बनाते हैं। यहां पर देखो हाइड्रोजन है एक, तो अब हाइड्रोजन का जैसे जनरल पता है कि हाइड्रोजन नंबर कितना होता है, एक, तो इसका भाइतम कक्षक क्या होता है, एस कक्षक। अब एस कक्षक की आकृति, एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। इधर देखो यहां भी हाइड्रोजन है, इधर यहां भी क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन पर जो कक्षीय आरेख बना है, तो यहाँ पर देखो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर ये गोलाकार आकृति, यहाँ भी गोलाकार आकृति और यहाँ भी ये गोलाकार आकृति, राइट है। यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो ये क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। अब क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17 नंबर पर आता है। इसका बाह्यतम कक्षक क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, नियोन 3s2 3p5। तो इसमें बाह्यतम कक्षक क्या होता है, p कक्षक होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर p कक्षक जो है उसकी आकृति होती है डंबलाकार। p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। तो ये भी आपके आया हुआ है, एस कक्षक गोलाकार आकृति का होता है, तो गोलाकार आकृति अपने बना दी। p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। अब डंबल कैसा होता है, डंबल ऐसा बनाया था आपने। तो यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए डंबल, ये लो, यहां पर कौन सा आइटम है, क्लोरीन। अच्छा, यहाँ केंद्रीय परमाणु में संकरण बता सकते हो आप, कितने में था, 1 2 3 और 4। 4 में संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण। तो ये CH3Cl की कक्षीय आकृति, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, CH3Cl का कक्षीय आरेख। तो ये है इसका कक्षीय आरेख। तो कार्बन में जो भी परमाणु जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इसका बाह्यतम कक्षक जो है उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षक है एस कक्षक। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, तो ये गोलाकार आकृति में अपने हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इसके बाद में क्लोरीन था, क्लोरीन का बाह्यतम आ जाएगा पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। तो ये हो गया CH3Cl का कक्षीय आरेख। और इसकी एक बात ध्यान रखना, हेलो एल्केन जो है उसका एक नाम और होता है एल्किल हैलाइड ही कहते हैं उसको, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इसमें बनाने की ये जरूरत नहीं, इसमें आपको बस बताया जितना ही बनाया, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, CH3Cl का कक्षीय आरेख बनाई, ये बना लो और साथ में उसके पास में ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। मेन स्ट्रक्चर कक्षीय आरेख की ये होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां देखते हैं। हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को बनाने की यहां पर आएगी विधियां। तो इसकी निम्न विधियां हैं, इसकी निम्न विधियां है। सबसे पहले हम विधि पढ़ेंगे एल्कोहल से, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल से। अब एल्कोहल से जो बनाने की विधियां हैं वो विधियां कौन कौन सी हैं, तो जनरली एक बात थोड़ी सा ध्यान देना, हेलो एल्केन वर्ड है, हेलो एल्केन जो वर्ड है ये हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब एल्किल हैलाइड जनरल आप एल्किल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड को इससे करते हैं एक्स से, तो ये आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां पर देखो एल्कोहल से बनाने की विधियां, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं, तो इसके लिए जो जनरली पहले तो एल्कोहल का पता होना चाहिए, एल्कोहल क्या होता है। अब एल्कोहल वैसे आपको पता है शराब होती है, तो एल्कोहल यहाँ पर एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, OH फंक्शनल ग्रुप होता है OH एल्कोहल का। और इसका आपने आईपीसी में अनुलग्न भी लिखा था, आईपीसी में इसका अनुलग्न होता है
ऑल। इसका अनुलोगन क्या होता है? ऑल। जैसे जनरल में आपको बताऊं, एल्कोहल में आपको बताऊं CH3OH है या C2H5OH है। इसका नाम जानते हो आप? इसका नाम क्या था सामान्य? सामान्य नाम के लिए एक सीधा प्रोसीजर है, सबसे पहले एल्किल का नाम लिखते हैं और उसके बाद में जो भी समूह उसका नाम जोड़ दिया जाता है ऑर्गेनिक में। जैसे यहाँ पर ये क्या है? CH3 है, कार्बन है तो मेथिल, और OH क्या होता है? एल्कोहल, तो नाम क्या लिख दिया? मेथिल एल्कोहल। ये C2H5 है तो C2H5 क्या आता है? एथिल, और आगे जोड़ दिया तो एथिल एल्कोहल। तो एक तो हो गया ना मेथिल एल्कोहल, एक हो गया एथिल एल्कोहल। लेकिन आईयूपीएसी में क्या करते हैं? अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है, तो एल के लिखकर अंत में क्या जोड़ देंगे? ओल। तो एक कार्बन को क्या बोलोगे? मेथेन। मेथेन में ओ जोड़ोगे तो मेथेनॉल। ये दो का क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो जनरली आईयूपीएसी जो आपने नोमेनकल्चर इनका है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये 11th में अपन ने कंप्लीट पढ़ा है। तो एक बार आप थोड़ा सा वहां से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो भी अपने आ रहे हैं, उनका आप एक बार अध्ययन जरूर करेंगे पीछे नोट्स में। तो जनरल मैंने आपको बता दिया, एल्कोहल जो पढ़ेगा तो एल्कोहल में क्या आता है? OH आता है। और जैसे जनरल अपन ग्रुप ज्यादा ये पढ़ेंगे, एक तो मेथिल ग्रुप चलेगा, एक एथिल ग्रुप चलेगा। तो अब यहां से देखिए एल्कोहल से बनाने की जो विधियां हैं, अब एल्कोहल से बनाने की विधियों में विधियां अपनी आएगी, एक तो आएगी थायोनिल क्लोराइड। देखो थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से एक इसमें पढ़ेंगे PCl5 से, एक इसमें पढ़ेंगे PCl3 से, और एक इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। हेलाइड के लिए लिखा जाएगा X, हाइड्रोजन हेलाइड HX से। तो ये इसमें जो मुख्य विधियां हैं वो हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्कोहल से पढ़ेंगे, तो एल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड से बनाएंगे, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा के बनाएंगे एल्किल हेलाइड, PCl5 से, PCl3 से, और एक आएगा हाइड्रोजन हेलाइड के साथ आएगा। तो यहां पर अपन एल्किल हेलाइड, टॉपिक क्या है? हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन का नाम एक और बताया मैंने, एल्किल हेलाइड। तो यहां पर अपन जितनी भी विधियां पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब आप सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एल्कोहल से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। यहां पर लाइन आप लिख लोगे, हेडिंग जो है हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसकी निम्न विधियां है। सबसे पहला प्रोसीजर आएगा, किससे बताया अभी? एल्कोहल से, यानी एल्कोहल की क्रिया करवाई जाएगी। इसमें सबसे पहले आएगा थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 के साथ। ये विधि देखिए अब आप, जब एल्कोहल की क्रिया, इसका प्रोसीजर बता देता हूं मैं आपको। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन, अच्छा पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसे
डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, तो एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताऊं, एल्कोहल जो है, एल्कोहल जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3O और H, CH3OH। देखो एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, तो एल्किल के लिए या तो अपन R बराबर, जैसे जनरली मैं आपको ये बताऊं, यहां पर मैंने लिखा ROH, तो ये R एल्किल है, ये OH आएगा आपका एल्कोहल के लिए। अच्छा, अब इसकी क्रिया किसके साथ है? थायोनिल क्लोराइड की। देखो थायोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है SOCl। अब स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये भी थोड़ा सा बताया था। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर अपने कक्षा को स्थायित्व देता है, वह वही बंध का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एक लेगा, इसलिए एकल बंध बनेगा। यहाँ पर इधर यहाँ पर एल्किल था, तो यहाँ पर क्या है? कार्बन है, तो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4, तो कार्बन भी एकल बंध ही बनाएगा। इधर यहाँ पर देखो आप सल्फर है, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, इधर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के भाइतम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 होते हैं, तो 7 होने का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह वही बंध बनाएगा, इसलिए क्लोरीन एकल बंध बनाएगा। इधर भी लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भाइतम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 होते तो ये इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर देखो किसकी प्रेजेंस है? यहाँ पर पिरिडीन C5 रिएक्शन बना रहे हैं, C5H5N। देखो मैंने लिखा जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, तो एल्कोहल लिख दिया, ये थायोनिल क्लोराइड लिख दिया। अब यहाँ पर पिरिडीन की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो देखो इधर क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनते तो बनेंगे। देखो इधर ये बंद टूटा, ये टूटेगा इधर, और इधर ये बंद टूट जाएगा। अब ये बंद टूटेंगे तो इधर देखो ये बंद यहाँ टूट रहा है, तो ये क्या बन रहा है? R और Cl। इधर ये बंद टूट रहा है तो क्या बन रहा है? HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। अब इसका देखो R को तो क्या बोलते हैं? नेम लिखना है तो एल्किल, और Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड। सामान्य नाम के लिए क्लोराइड जोड़ देते हैं, तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। और ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि होती है, जिसे डार्जन अभिक्रिया नाम दिया है। सबसे उत्तम विधि क्यों होती है? कि वो पिरिडीन जो होता है ना, ये पिरिडीन होता है, क्षार होता है। पिरिडीन क्या होता है? क्षार होता है। क्यों होता है क्षार? ये भी ध्यान रखो तो बेस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे ये क्या कर देता है? दान कर देता है, डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। और इसमें ये HCl होता है। HCl क्या होता है? अम्ल होता है। और SO2 क्या होती है? गैस। तो ये SO2 गैस जो होती है तो वायुमंडल में चली जाएगी, भाई गैस है वो तो कहां जाती है? वायुमंडल में। और ये एसिड जो है वो बेस से क्रिया कर कर उदासीन हो जाता है, और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि का नाम बताओ। तो उस उत्तम विधि का नाम क्या है? डार्जन अभिक्रिया। तो आपकी अभिक्रिया समझ में आएगी, दोबारा देख लें। एल्कोहल सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड से, इसमें लैंग्वेज, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर देखो ये एल्कोहल लिखा मैंने ROH, और यहाँ पर SOCl2 लिख दिया। इधर से देखो ये बंद टूटा, इधर ये एकल बंद, ये भी टूटेगा, तो ये R और Cl जोड़ दिया, RCl, इधर ये HCl, तो ये लिखा HCl, और यहाँ पर ये क्या है? SO2, तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। और सबसे उत्तम विधि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो पिरिडीन है वो क्षार होता है, वो HCl से क्रिया करता है, हमसे और उदासीन कर देता है, और SO2 गैस वायुमंडल में चली और हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये है डार्जन अभिक्रिया। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में, जैसे यहाँ एल्किल ग्रुप है, अब एल्किल ग्रुप यहाँ R बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना भी, आप R बराबर 2 ही ग्रुप पढ़ेंगे, मेथिल ग्रुप या ज्यादा C2H5 मेथिल ग्रुप। अब यदि आप R की जगह CH3 लिखोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। अरे भाई जनरली यहाँ पर R की जगह CH3 लिखो तो मेथिल एल्कोहल, और C2H5 कहाँ मिलोगे तो क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल।
तो जब एल्कोहल की क्रिया Cl2 से होती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्किल के साथ क्या जोड़ना, आपको Cl जोड़ना है। ठीक है, तो डार्जन अभिक्रिया में आपको थाइनल क्लोराइड में ये लैंग्वेज, और इधर वाला देखो सेंटेंस जो भी है, इधर जब से स्टार्ट करें आप लैंग्वेज देखो, जितनी भी केमिकल रिएक्शन उसमें ये फॉर्मेट है। इधर क्या रिएक्टेंट अपन क्या ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट है किसकी प्रेजेंसी है और क्या बन रहा है, ये प्रोसीजर अपने को। और इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनता है उसका आपको नाम लिखना बहुत जरूरी। यदि आप नाम नहीं लिखते तो उसके भी नंबर आपके कटेंगे एग्जाम, तो नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो आगे देखिए इसमें, तो ये नोट कर लोगे आप, हेडिंग डाल के ये थ्योरी आ जाएगी और ये केमिकल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस विधि को एल्किल हैलाइड की उत्तम विधि दी है, इसका कारण भी मैं आपको लिख देता हूं क्योंकि आपके लिखा हुआ याद रहेगा। इसके नीचे ये लाइन आ जाएगी, यह एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है क्योंकि इस अभिक्रिया में पिरिडीन क्षार हैं जो HCl अम्ल से क्रिया कर उदासीन हो जाता है तथा SO2 गैस वायुमंडल में चली जाती हैं और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है क्योंकि इस अभिक्रिया में पिरिडीन क्षार है जो HCl अम्ल से क्रिया कर लेगा। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था उस रिएक्शन को दोबारा देखो, मैं R की जगह देके जैसे CH3 ले लेता हूं, मेथिल ग्रुप ले रहा हूं, एल्कोहल था क्या CH3OH, किससे रिएक्शन दी थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर लिखी थी SOCl2, क्लोरीन एकल बंध बनाता है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बनाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए एकल बंध बनाएगा, दो ग्रहण करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये बंध यहां से तोड़ा था, ये बंध यहां से तोड़ा था, किसकी प्रेजेंसी थी, पिरिडीन की प्रेजेंसी थी। तो पिरिडीन की तो इधर क्या बन गया देखो, ये CH3Cl प्लस ये CH3Cl, ये क्या है SO2 प्लस इधर क्या है ये HCl। अच्छा CH3 को तो क्या बोलते हैं मेथिल, और Cl क्या है यहाँ पर ये क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया मेथिल क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया में देखो पिरिडीन जो है उत्तम विधि, क्योंकि पिरिडीन जो है, पिरिडीन तो कैसा होता है क्षार, और HCl आपने बढ़ा क्या होता है अम्ल, ये आपस में क्या करें बेस और एसिड आपस में क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और बनने वाली SO2 गैस कहां चली जाएगी वायुमंडल में, और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और इस विधि का नाम क्या होता है डार्जन अभिक्रिया। ये विधि कौन सी है, इस विधि का नाम याद रखना, अभी लिख दिया मैंने ऊपर अभी, डार्जन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। तो आपको देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपन ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है, इसको बार बार कहा जा रहा है, इसको साथ साथ उतारते भी जाएं आप, और जब तक आप देखो नोटबुक और रजिस्टर में इसको नोट नहीं करोगे तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, और बार बार आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है अपने, तो केमिकल रिएक्शन काफी आएगी, इसलिए ज्यादा भी नहीं हो, इसलिए इसकी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे जिससे आपकी इसका नाम कोई आता है, जैसे ये आगे नेम रिएक्शन आगे डार्जन अभिक्रिया, तो ये डार्जन अभिक्रिया तो नेम रिएक्शन है क्योंकि एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन 2 आएगी आपकी, 2 नेम रिएक्शन आती है, 2 नंबर की आती है, लगभग कवरिंग करते हैं 6 नंबर तक आती है नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसी प्रिपरेशन भी आपको बराबर लगातार करनी
है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख ले, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ में आप वीडियो को देखने के बाद में उसको आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके जितनी भी पीछे की क्लासेज जो हुई है, जो विद्यार्थी लेट क्लास ले रहे हैं, तो पीछे की वीडियो को भी देखें, थोड़ा समझे उसमें क्या बताया गया है। क्योंकि आप जैसे आज की क्लास ले ली, इससे पीछे की क्लास नहीं ली, तो पीछे का जब तक वीडियो नहीं देखोगे तो आगे की क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी। तो जो भी आपकी कोई दिक्कत आती है तो एक बार पीछे की क्लास देखो, साथ में पढ़ते हो तो एक बार पीछे का रिपीट जरूर किया करो आप, तो उससे उसकी आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी। और एक आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी इसको करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।